सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। दुर्भाग्य का संयोग है और ये आतंकी संगठन तो है। आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आजादी में अपनी जान नहीं गंवाया और ये संगठन का मकसद सेवा भाव ही है, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। राष्ट्र निर्माण का महान उद्देश्य व्यक्ति निर्माण का स्पष्ट पथ और शाखा जैसी सरल जीवन कार्य पद्धति, यही संघ की 100 वर्षों की यात्रा का आधार बने। मोदी जननेता बनकर लोगों के बीच उनके पर्व त्योहार में जब शामिल होते हैं तब भी उन्हें जनता से प्यार मिलता है। जब वो बापू का रास्ता अपनाकर स्वदेशी का आह्वान करते हैं तो भी उन्हें जन समर्थन मिलता है। और जब वो तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को मजबूत करते हैं तो भी लोग उनके पीछे खड़े दिखाई देते हैं। और यही वजह है कि मोदी विरोधियों को इतनी मिर्ची लगती है, इतना द्वेष छलकता है कि आरएसएस को आतंकी संगठन बताते हुए वो विजयदशमी को भी दुर्भाग्य का संयोग बता देते हैं। आज विजयदशमी है, आज गांधी जयंती है और लगातार बीजेपी और तमाम जो संगठन है वो आरएसएस की स्थापना को लेकर कार्यक्रम अलग अलग किए जा रहे हैं। किस तरह से इसे आप देखते हैं, क्योंकि आपने इसको लेकर अपनी आपत्ति भी जताई है? दुर्भाग्य का संयोग है, आज गांधी जयंती भी है और एक ऐसा संगठन आरएसएस उसका भी स्थापना दिवस है। दुर्भाग्य का संयोग है और ये आतंकी संगठन तो है, जो कि नाथूराम गोडसे और यही नहीं प्रज्ञा ठाकुर जो इन्हीं की नेता रही है, किस तरह से महिमा मंडित किया और गांधी जी के बारे में तो, और मिठाइयाँ बटी थी जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो आरएसएस ने मिठाइयाँ बांटी थी। जिस आरएसएस को कांग्रेस नेता आतंकी संगठन और देश विरोधी बता रहे हैं, वो संगठन 1925 में अपनी स्थापना के बाद से राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत हो चुका है। यही वजह है कि बीते 10 वर्षों में जहां राइट विंग हिंदू इसे स्वाभिमान का पुनर्जागरण काल कहते हैं, तो लेफ्ट या कथित सेकुलर झंडा बरदार इसे नफरती विचारधारा का बढ़ना बताते हैं। पर वो ये नहीं समझते कि आरएसएस चरित्र बल अनुशासन वाला एक राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना पर काम करता है। विविधताओं के संपूर्ण स्वीकार और सम्मान के साथ हम सबको एक माल में मिलाने वाली यह भारतीय संस्कृति, यह राष्ट्रीयता है, इसको हम हिंदू राष्ट्रीयता कहते हैं। यही हमारे लिए हिंदू राष्ट्रीयता है। किसी को हिंदू शब्द से आपत्ति है, वो हिंदवी कहे, भारतीय कहे, आर्य कहे, जो कुछ है, ये सारे समानार्थी शब्द है, हम लोग जानते हैं। परंतु इस राष्ट्रीयता का स्पष्ट स्वरूप निर्देशित करने वाला एक ही शब्द हमको मिलता है, वो है हिंदू। वो कोई राज्य पर आधारित कल्पना है, हमारा राष्ट्र राज्य पर आधारित कभी रहा नहीं। हमारे यहां नेशन स्टेट की कल्पना नहीं है। हमारी यह संस्कृति राष्ट्र को बनाती है। राज्य आते जाते रहते हैं, राष्ट्र निरंतर विद्यमान रहा है। सनातन काल से अब तक ये हमारा प्राचीन हिंदू राष्ट्र है। आरएसएस पर कट्टर हिंदूवादी होने का इल्जाम लगाने वाले ये जरूर कहते हैं कि आरएसएस देश में बंटवारे की राजनीति करती है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आरएसएस के लिए राष्ट्रवाद केवल एक राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि एक जीवन पद्धति है। वो भारत पर अपने दिए बयानों को पूरी तरह से भूल जाते हैं। इंडिया, भारत is a union of states. That is the line that is written in our constitution. India is not described as a nation. It is described as a union of states. पिछले 10 सालों में जगी ये राष्ट्रवाद की चेतना ही है कि कभी जिस जेएनयू में दीवारें समाज विशेष के खिलाफ लिखे नारों से पटी रहती थीं, जिस जेएनयू में अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए जाते थे, आज उसी जेएनयू में आरएसएस की शाखा लग रही है।
वहां आरएसएस की परेड हो रही है। ये सच है कि आरएसएस जिस ध्येय के साथ पिछले 100 सालों से काम कर रहा था, आज भी उसी समर्पण के साथ राष्ट्र चेतना के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये भी सच है कि विचारधारा को पनपने के लिए जो उपजाऊ भूमि उसे चाहिए थी, वो आरएसएस को मोदी सरकार ने दी है। आजादी के बाद जिस आरएसएस को मुसलमानों के लिए एक बड़ा खतरा बताते हुए एक सो कॉल्ड षड्यंत्र रचा गया, उसे पीएम मोदी के आने के बाद से ही धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पिछले कुछ सालों में कई बार मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की है। ये बातचीत सीधे तौर पर मुस्लिम समुदाय से जुड़ने और आरएसएस और मुसलमानों के बीच तुष्टीकरण और सियासी फायदे के लिए तैयार की गई खाई को पाटने की शुरुआत है। इसी साल जुलाई महीने में मोहन भागवत दिल्ली में 50 से ज्यादा मौलवियों और विद्वानों से मिले थे। बैठक में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी समेत कई मुस्लिम धर्मगुरु शामिल हुए। बैठक में हिंदू मुस्लिम के बीच कैसे एकता और शांति को बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। इसके साथ ही समाज को बांटने वाले कारकों को खत्म करने को लेकर भी चर्चा हुई थी। आरएसएस की इस पहल का नतीजा ये हुआ कि बड़े मुस्लिम चेहरों और संघ के सबसे बड़े लीडर के साथ आने से तुष्टीकरण को तगड़ा झटका मिला। दूसरा, इन मुलाकातों ने आरएसएस पर लगे एंटी मुस्लिम होने के आरोपों को खारिज किया। और तीसरा, इस पहल ने आरएसएस के धुर विरोधियों की टोन को भी सॉफ्ट कर दिया। जो उनका ये कोशिश है, उसको सराहा जाना चाहिए डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। पर कुछ मुस्लिम नेताओं की टोन वैसी की वैसी ही है। कईयों बार फैक्ट चेक होने, सबूतों के साथ सच्चाई रखने के बाद भी वो आरएसएस की देशभक्ति को कटघरे में खड़ा करने में एक पल के लिए नहीं हिचकते। हाथ में लंबी लिस्ट पकड़कर पन्ने के आगे पीछे दोनों तरफ संघ की विचारधारा और उसकी आधिकारिक प्रार्थना को देश विरोधी और संविधान विरोधी बताने में लगे हुए हैं। हमारे वजीर आजम लंबी लंबी छोड़ते हैं, अब सारी दुनिया जानती, मगर ये बोलना वजीर आजम का कि आरएसएस मुल्क की आजादी में हिस्सा लिया, आरएसएस का एक भी आदमी मुल्क की आजादी में अपनी जान नहीं गंवाया। वजीर आजम देश को बता दें, आरएसएस की इतनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें, जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। संघ को मुस्लिम विरोधी हिंदू संगठन बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी को जवाब भी मुस्लिम समुदाय से ही मिल रहा है। तो आरएसएस संगठन अपने आप में आज बहुत बड़ा काम कर रहा है। हम मौजूदा दौर में देख ही रहे हैं कि अभी 27 तारीख को मैं खुद भी मुस्लिम राष्ट्र मंच, जो इस संगठन के द्वारा ही एक विंग है जो देश के मुसलमानों को जोड़ता है, उनका भी एक कार्यक्रम था जिसमें करीब 10 से 15 हजार मुस्लिम देश भर से इकट्ठे हुए थे। तो इस संगठन से आज की तारीख में तमाम देश के लोग भी जुड़े हुए हैं और ये संगठन का मकसद सेवा भाव ही है, राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र इसी सर्वोपरि है। आरएसएस मुस्लिम समुदाय को साथ लाने के लिए अलग अलग मोर्चों पर काम कर रहा है। इसके लिए संघ ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का एक विंग तैयार किया है, जिसका काम है एक राष्ट्र एक झंडा एक राष्ट्रगान जैसे विचारों को बढ़ावा देना और मुस्लिमों को जोड़ने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाना। संघ ने पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचने पर भी ध्यान केंद्रित किया है। आरएसएस अपने कार्यक्रमों में मुस्लिमों को शामिल करके सद्भाव का संदेश देने की कोशिश भी करता रहता है। पर ओवैसी जैसे नेता हैं जो इसे मुसलमानों को लुभाने की बीजेपी की रणनीति और राजनीतिक अवसरवाद के रूप में देखते हैं और इस पहल को खारिज करते हुए कहते हैं कि आरएसएस और मुसलमान समंदर के दो किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.